नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अशोक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जो कि सभी के डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। सभी लोग इनके बारे में अक्सर सुनते हैं, लेकिन इनका एक्चुअल मीन क्या होता है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन टर्म्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सभी की लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित ये टर्म्स हैं, ये यूज़ होती हैं। तो जैसे कि आप बोर्ड पर देखते हैं सकते हैं, मैंने कुछ 5 टर्म्स का नाम लिखे हैं, जैसे कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, वाट क्या है, एचपी यूनिट। सभी के घरों में इलेक्ट्रिक पावर यूज़ होती है और सभी लोगों के घर में एवरी मंथ बिजली का बिल आता है, जिसमें बोलते हैं इतनी यूनिट का बिल आया, इतनी यूनिट का बिल आया। या सभी के घर में डेली घरों में जो इंडक्शन मोटर है, पंप है पानी भरने का, वो यूज़ होता है। बोलते हैं 1 HP का पंप है, आधा HP का पंप है, 2 HP का पंप है, 3 HP का पंप है, जनरली यूज़ होता है। या कितने वाट पावर घर में कंज्यूम हुआ, कितने वाट का आप घर में कनेक्शन लगा हुआ है, कितनी करंट आ रही है, कितना वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज ज़्यादा हो गया, कितनी एम्पियर आ गई है। तो ये सभी टर्म्स होती है, लेकिन इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम आपको इस वीडियो माध्यम में बता देते हैं। सबसे पहले टर्म्स जो है वो आप देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि वोल्टेज। वोल्टेज को हम समझ लेते हैं कि वोल्टेज क्या है या वोल्ट किसे बोलते हैं। दोस्तों वोल्टेज क्या है? वोल्टेज जो है इसको बोलते हैं EMF। इलेक्ट्रिक भाषा में बात की जाए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में बात की जाए तो विद्युत वाहक बल, इसका मतलब होता है यह एक प्रकार का विद्युत वाहक बल है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो कि हमको घरों में आता है। और इसको टेक्निकल लैंग्वेज बताऊं तो कि वोल्टेज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि यहाँ से आपका वोल्टेज आया और जहाँ पे आपको रिसीव हुआ, उन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज, जिसकी यूनिट होती है, इकाई होती है वोल्ट। इसको V से डिनोट करते हैं। आपके घरों में आता है वोल्टेज होता है, और जैसे सभी जानते हैं जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक संबंधित है कि ओम का नियम होता है। यदि ओम के नियम से हम देखें कि वोल्टेज क्या होता है तो ये होता है वोल्टेज इक्वल टू V इक्वल टू IR, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि V इक्वल टू I इंटू R। तो यदि हम इसको V इक्वल टू IR से देखें, इसको हम लिखते हैं ऐसा R इंटू I, रेजिस्टेंस टू करंट। तो कहने का मतलब 1 ओम के रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है, तब जाके हमको 1 वोल्ट मिलता है। 1 एम्पियर फ्लो होगी 1 ओम के रेजिस्टेंस में, तब हमको मिलता है वोल्ट। वोल्ट समझ में आ गया आप? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी कि एम्पियर की। तो दोस्तों एम्पियर क्या है? एम्पियर कुछ नहीं है। एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, इकाई है, मात्रक है, यानी कि जो करंट रहती है उसकी यूनिट है, जिसको एम्पियर से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है और कुछ भी नहीं है। और करंट निकालना है तो ओम लॉ कहता है V इक्वल टू IR, तो I निकालना है तो V अपॉन R करके यहाँ से करंट आपकी निकल जाती है। सिंपल शॉर्ट बता रहा हूँ, डिटेल जाएंगे तो काफी लेंथ हो जाएगा, मुझे सिंपल टर्म बताना है। बात करते हैं वाट की। वाट यानी कि क्या होता है? वाट इक्वल टू, जनरली घरों में जो CFL यूज होती है, लैंप यूज होते हैं, या आजकल CFL बल्ब आ रहे हैं, तो पूछते हैं कितने वाट का है? 5 वाट का है, 7 वाट का है, 9 वाट का है, या CFL है तो 18 वाट की है, 40 वाट। तो वाट क्या है? कुछ नहीं है। वाट इलेक्ट्रिक पावर है, विद्युत शक्ति है, जिसको हम निकालते हैं वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई करके, यानी कि वाट एक प्रकार का पावर है, शक्ति है। तो पावर इक्वल टू आपका निकलेगा वोल्टेज इंटू करंट, यानी कि P इक्वल टू VI, जिसकी यूनिट है वाट। ठीक है, अगली टर्म है आपके पास HP। HP क्या है? HP यानी कि हॉर्स पावर। आप घर में देखते हैं कि 1 HP की आपकी मोटर है, 1.5 HP की है, आधा HP की है, 3 HP की है। HP क्या है? कुछ नहीं है, हॉर्स पावर है। यह एक प्रकार की शक्ति है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति। और यदि HP की बात की जाए तो आप यहाँ पे समझ लें कि 1 HP बराबर होता है आपका, ब्रिटिश यूनिट में बात करें तो ये होता है 746 वाट।
ब्रिटिश यूनिट में बात करें, और यदि मैट्रिक यूनिट में बात करें एक HP बराबर, इन यहाँ लिख दें मैट्रिक यूनिट में बात करें तो ये होता है 735.5 वाट। ठीक है, तो HP क्या है, अश्वशक्ति है, हॉर्स पावर है, जो कि 746 वाट के बराबर होती है 1 HP। अब आप देख लीजिए कि आपके घर में 1 HP की मोटर लगी है, आधे HP की मोटर लगी है तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। 1 HP की लगी है तो 746 वाट पावर कंज्यूम करेगा। अगली टर्म्स आती है यूनिट। यूनिट क्या है, यूनिट को समझ लेते हैं। यूनिट अक्सर आपके घर में एवरी मंथ बिजली विभाग से एक बिल आता है जिसमें बताया जाता है कि इतनी यूनिट बन गई है, जिसका पर यूनिट चार्ज इतना लगा और आपका बिल बना। तो यूनिट क्या है, यूनिट को समझ लेते हैं। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है, इकाई है, मात्रक है यूनिट। अब यह यूनिट कैसे बनती है, 1 यूनिट बराबर होती है आपकी 1 kWh। अब ये क्या लफड़ा है, कुछ नहीं है, 1 यूनिट यानी कि 1 U बराबर 1 kH, यानी कि A के मतलब कि 1000 वाट पर हावर, यानी कि 1000 वाट पावर आप 1 घंटे तक कंज्यूम करेंगे तब जाके आपकी 1 यूनिट बनती है, जो कि हमारी यूनिट जो बिजली का बिल रहता है उसमें शो की जाती है। 1000 वाट पावर 1 घंटे तक कंज्यूम करने पर 1 यूनिट बनती है। 2 घंटे कंज्यूम करोगे 2 यूनिट बनेगी पर डे। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि आप घर में कितनी पावर कंज्यूम होती है 1 घंटे में, तो आपकी कितनी यूनिट बनती है आपका। इससे आप यहाँ पे ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपका घर की मीटर रीडिंग स्पीडली भाग रही है, घर में लोड नहीं है, फ्री भाग रही, तो आप बोल सकते हैं कि हमारा जो बिजली विभाग या MPB का जो मीटर लगा हुआ है वह गलत है, चूंकि आप घर में 1000 वाट नहीं जल रहा। और अच्छे समझ लें कि 100 वाट के 10 बल्ब आप 1 घंटे तक जलाएंगे तो फिर जाके आपका 1 यूनिट बनेगा। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि कितनी पावर आपके घर में कंज्यूम होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने ये बेसिक टर्म्स के बारे में बताने का प्रयास किया, जो कि सभी के घरों में जनरल डेली बोलचाल में यूज होती है, लेकिन उनका किसी को पता नहीं रहता है। तो मुझे लगा कि इन टर्म्स के बारे में भी सभी को पता हो, तो इस पर रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया, जिसमें हमने समझा कि वोल्ट क्या है, एम्पियर क्या है, वाट क्या है, HP क्या है, यूनिट क्या है। ये सभी टर्म्स सभी के घरों में यूज होती हैं। तो अब इनसे अवगत होगा कि क्या होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये टर्म्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आपको पसंद आएगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, लगे अच्छी, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे अशोक एजुकेटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का जो आपको बटन देगा उसको प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो पब्लिश करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं इसी प्रकार इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।